सुहागरात में ही बीवी को उसके चचेरे भाई से गुफा खुदाई पार्ट 2। दोस्तों, आपने मेरी पिछली कहानी पढ़ी होगी सुहागरात में ही बीवी को उसके चचेरे भाई से गुफा खुदाई पर। माफ कीजिए, मैं उस कहानी को अधूरा छोड़ दिया था। आज मैं उस कहानी के आगे बता रहा हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज पहला भाग पढ़े। मैंने नीचे सरक गया और साड़ी उतार दी, फिर पेटीकोट भी खोल दिया। गजब की पैंटी जो कि झिल्लीदार पहनी थी। ओह, मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। अंदर बिजली का कट सा लगा। मैंने उसके पैंटी के ऊपर से ही अपनी नाक लगाकर उसके गुफा की खुशबू का आनंद लेने लगा। वो मचल रही थी। वो मेरे बाल को पकड़कर हटाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसके पैंटी को उतारने की कोशिश की। वो शर्मा गई। मैंने कहा, अरे मुझसे क्या शर्माना। वो बोली, धीरे धीरे नॉर्मल हो पाऊंगी। और मैं उसके पैंटी में हाथ घुसा दिया। वो चहक उठी। आहा हा हा हा, मेरा केला तो तन गया था। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी। क्या बताऊं, मेरा केला फनफना रहा था। मेरे पूरे शरीर में शुरूर छा गया था। पहली बार ऐसा लग रहा था कि जन्नत में हूँ। सुलेखा भी अजब अजब की मुंह से आवाज निकल रही थी। इसके पहले तो मैं सिर्फ रंडियों को गुफा खुदाई था। साली वो तो सिर्फ यही कहती थी, अरे ले ले, क्या कर रहा है, गुफा नहीं देखा क्या, जल्दी कर। यही सब सुन सुनकर बोर हो चुका था। पर आज तो नशा ही अलग था। मैं सुलह की बदन के हर एक अंगों से खेल रहा था। मैंने उसकी पैंटी उतार दी। तभी सुलेखा ने अपना हाथ अपने गुफा पर रख लिया। वो देखने ही नहीं दे रही थी। मैं उत्सुकता बस किसी तरह से हटाने की कोशिश की, पर वो अपना हाथ नहीं हटाए। वो पेट के बल हो गई। पर दोस्तों, मैं तो और भी ज्यादा कामुक हो गया था। क्या शेप था, पीठ से लेकर पैर तक चौड़ी गांड, गोल गोल चूतर, पीठ ऊपर से चौड़ी, कमर पे पतली जांघ सटी हुई। मैंने अपनी जीभ से ऊपर से नीचे की और चाटना शुरू कर दिया। उसके पूरे शरीर में सिहरन हो रही थी। क्या बताऊं दोस्तों, अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा था और मैंने उसको उलट दिया और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने पैरों को बीच में करके उसके पैर को फैला दिया और होठ को किश करने लगा। वो धीरे धीरे खुद ही पैरों को अलग कर दी और अपनी गुफा मेरे केला के आसपास रगड़ने लगी। उफ, मैं यही चाह रहा था। मैंने उसी टाइम अपना केला उसके गुफा पे रखा और जोर से धक्का मारा। दोस्तों, मेरा केला कब उसके गुफा में चला गया पता ही नहीं चला। मेरा मोटा 8 इंच का केला उसके गुफा के अंदर गया और मुझे पता ही नहीं चला। ऊपर से सुलेखा कह रही थी और जोर से और जोर से और जोर से। मैं हैरान था। नई नवेली दुल्हन और कह रही है और जोर से और जोर से और जोर से। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने तुरंत ही अपना केला बाहर निकाल लिया और उसके गुफा को अपने उंगली लगाकर देखा। फिर जब गुफा के दोनों लबों को खोलकर देखा तो होल था। मैंने कहा, साली तुम तो गुफा खुदाई हुई है। तेरा तो गुफा का दरवाजा खुला है। इसके तो मेरा हाथ चला जाएगा। साली तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तू तो गुफा खुदाई हुई है। बता बहन, गुफा खुदाई कौन गुफा खुदाई तुझे? जब तेरा यार पहले से था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? मैं बहुत गुस्से में आ गया। मैंने कहा, जब तक तू नहीं बताएगी मैं चिल्लाऊंगा, इस कमरे के सारे सामान तोड़ दूंगा। सुलेखा डर गई। मैंने कहा, बता तेरा यार कौन है? वो डरते हुए और कांपते हुए बोली, कुणाल, मेरा चचेरा भाई, मेरा से 1 साल बड़ा है। हम दोनों के बीच 4 साल से सेक्स संबंध है। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगा कि साली को अभी छोड़ दूं। फिर मैंने सोचा कि साली ये तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर ही चुकी है, तो मैं इसे अपनी पत्नी क्यों मानूं, क्यों ना इसे रंडी ही समझूं। मैंने कहा, बुला तू अपने यार को। वो बोली, अभी। मैंने कहा, हाँ अभी नहीं तो अभी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने कहा, बुला अभी साले को, पिछले दरवाजे से। कोई नहीं देखेगा। उसने डरते हुए कुणाल को बुलाए फोन करके। बोली, कुणाल मुझे बचा लो, मैं बर्बाद हो गई हूँ। करीब 10 मिनट में ही कुणाल पिछले दरवाजे से आकर पीछे रूम का दरवाजा खटखटाया। मैंने खोला, देखा कुणाल साला दारू पीकर फुल था। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो कह रहा था कि मैंने उसके माल के साथ शादी किया है, मैं उसका दुश्मन हूँ। और उसने अपने हाथ में विस्की का बोतल देते हुए कहा, ले पी ले, आज मैंने भी खूब पी है। और मैंने उसके हाथ बोतल लेते हुए कहा कि चिंता मत कर, तेरी माल अभी भी तेरी ही है। और मैंने पूरी बोतल एक बार में ही पी गया। वो बेड पे बैठ गया। सुलेखा रो रही थी। मैंने कहा, ओए साली कुणाल, ले मना ले सुहागरात, तू अपनी भी बीवी समझ। सुलेखा कुणाल को गले से लगा ली। बोली, आई लव यू कुणाल। और कुणाल उसके मौसामी को पीने लगा और धीरे धीरे सुलेखा के ऊपर चढ़ गया और मौसामी दबाते हुए उसके होठ को चूमने लगा। उसके बाद कुणाल ने पूरे कपड़े उतार दिए और फिर अपना केला सुलेखा के गुफा में डाल दिया और जोर जोर से गुफा खुदाई लगा। मैंने उन दोनों को वीडियो अपने मोबाइल फोन से बनाने लगा। वो दोनों खूब डिक्की उठा उठा कर गुफा खुदाई रहे थे और मैं वीडियो बनाने में मस्त था और एक हाथ से अपने केला को भी सहला रहा था।
उसके बाद दोनों मिलकर सुलेखा को गुफा खुदाई। सुबह के करीब 4 बजे कुणाल चला गया और मैंने दिखी फाड़ कर सो गया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ रेट करें। स्टोरी पे आप सबों को मेरी कहानी पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।